स्वाति क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे रस भाग 2। देखिए, रस का पहला पार्ट आप पढ़ चुके हैं, जिसमें रस क्या होता है, रस की परिभाषा, उसके प्रकार के बारे में बातें हो चुकी हैं। साथ साथ रस से संबंधित जो भी पारिभाषिक शब्दावली होता है, भाव क्या होते हैं, विभाव क्या होते हैं, आलंबन और आश्रय विभाव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें बता चुके हैं। इसलिए आज हम रस भाग 2 में रस के बारे में पढ़ेंगे कि नौ रस को हम पहचानें कैसे, और उसके उदाहरणों सहित उसकी हम व्याख्या करेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में रस भाग 2। देखिए, यहाँ एक कवि ने कविता के माध्यम से बहुत बढ़िया पूरे 9 रस, सभी 9 रसों को एक कविता में समाहित किया हुआ है। अगर आप इस काव्य को पढ़ेंगे तो 9 रस आपको दिखाई देगा। देखिए, मैं उच्चारित कर रहा हूँ, आप देखिए। सब थकित हुए, सब चकित हुए, ऐसा वह दरस पुनीत हुआ, जिसकी रही भावना जैसी वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नृपालों ने, साक्षात भयानक रस देखा, भयभीत कुटिल महिपालों ने। संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा, श्रृंगार रस भी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विभत्स लखा विभासों ने, करुणा मिथिला की रानी ने, भरपूर शांत रस देखा, तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा, सखियों ने हास्य निहारा, तो कवियों ने भी नवरस देखा। तो कवि ने किस तरीके से 9 रसों को एक काव्य में पूरी तरह से जोड़ दिया है और एक माला बना दिया है, ये आप देखिए। इन्हीं रसों को हम क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहले तो 8 रस 9 रस ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, तो कितने प्रकार के रस हैं इसके बारे में आप पार्ट 1 देखें। अब जो भी स्थापित रस हैं, हर रस में एक अस्थाई भाव होता है जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहता ही रहता है। जब उसे उद्दीपित कर दिया जाता है, जब वो किसी का आलंबन ले लेता है, तो उसमें और भी सहायक चीज़ें आ जाती हैं। अनुभाव आ जाता है, संचारी भाव आ जाता है। तो आप देखिए, अगर श्रृंगार रस है तो इसका स्थायी भाव रति है। रति कामदेव की पत्नी का नाम है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, रति की भावना, इसको हम श्रृंगार रस का स्थायी भाव कहते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हास्य में हास है। याद रखिएगा, आपको करुण, रौद्र और वीर ये 3 याद करने पड़ेंगे। जब आपको 3 ये याद हो जाएगा तो बाकी सब अपने ही समानार्थी के साथ हैं। श्रृंगार में कामदेव की पत्नी रति, श्रृंगार रति स्थायी भाव है। हास्य में हास, जैसे आप तत्सम तद्भव पढ़ते हैं, हास्य में हास। करुण में शोक है। जब कोई करुणा में होता है तो करुणा, जो करुण रस है, उसका स्थायी भाव शोक है। रौद्र, रौद्र रुद्र आप जानते हैं ना, रुद्र शिव का जो क्रोधित रूप है उसे हम रुद्र कहते हैं। शिव जब क्रोध में आते हैं तो उसे हम रुद्र कहते हैं। तो रौद्र का जो स्थायी भाव है वो क्रोध है। और वीर, वीर का स्थायी भाव उत्साह है। ध्यान दीजिएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। और भगवान शंकर, रुद्र से याद रहेगा कि जब रौद्र रस आएगा तो उसका स्थायी भाव क्रोध है। भयानक, भयानक का स्थायी भाव भय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है याद करने में। विभत्स, विभत्स दृश्य कब देखते हैं आप, जैसे जिस दृश्य को देख के उल्टी आने लगे, एक घृणा सी पैदा हो, तो उसे हम विभत्स बोलते हैं। तो विभत्स का जो भाव है वो जुगुप्सा है। और अद्भुत कब होता है, जब आपको विस्मय होता है, विस्मय के सेंस में अद्भुत। शांत रस निर्वेद है। वात्सल्य मतलब बालक, बालकपन की जो आप भाव भंगिमाएं देखते हैं, उससे जो रस पैदा होता है मन में, उसे वात्सलता कहते हैं, वात्सल्य का। और भक्ति रस में क्या होता है, अपने इष्ट के प्रति अनुराग होता है। तो एक बार मैं जल्दी से दोहरा देता हूँ। श्रृंगार में रति, हास्य में हास, करुण रस में शोक। जब भी करुणा होगा, शोक में आदमी करुण स्थिति में आ जाता है, तो करुण रस में शोक। रौद्र में क्रोध, वीर में उत्साह, भयानक में भय, विभत्स में जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत में विस्मय, शांत में निर्वेद, और वात्सल्य में वात्सलता, और भक्ति रस में अपने इष्ट के प्रति अनुराग। तो ये रस और उनके अस्थायी भाव हैं और एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। देन हम आफ्टर बात कर रहे हैं श्रृंगार रस की। एक एक रसों को अब हम उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। फिर मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको अगर रस से संबंधित कितने प्रकार होते हैं, रस की परिभाषा क्या है, और उससे संबंधित संचारी भाव किसे कहते हैं, व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं, आलंबन क्या है, आश्रय क्या है, इसके लिए आप पार्ट 1 देखिए। देखिए, श्रृंगार रस,
श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ये एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि रसराज किसको कहते हैं। कुछ लोग वीर रस को रसराज मानते हैं, लेकिन एक सामान्य सी अवधारणा है जिस पर सभी लोग सहमत हैं कि श्रृंगार रस क्या है, रसराज है। इसका स्थायी भाव रति है, अभी आपने देख लिया, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। आलंबन विभाव नायक और नायिका है, क्योंकि श्रृंगार है इसलिए नायक और नायिका ही एक दूसरे का आलंबन विभाव होंगी। उद्दीपन विभाव, ये नायक और नायिका को रति, ये जो श्रृंगार रस है जिसका स्थायी भाव, रति का अनुभव कब होगा, जब उद्दीपन मिलेगा। नायिका और नायक के शरीर के अंग उद्दीपन देते हैं, एकांत स्थान, वन, चांदनी छटा, वसंत, पुष्प, ये सब क्या है, उद्दीपन विभाव है किसके, श्रृंगार रस की। तो श्रृंगार में आलंबन नायिका नायिका है, नायक और नायिका है, और नायक और नायिका को उद्दीपन कहाँ से मिलेगा, उनके अंगों से मिलेगा, एकांत स्थान से मिलेगा, चांदनी से मिलेगा, वसंत और उपवन से मिलेगा। अस्थाई भाव इसका रति है। श्रृंगार रस दो प्रकार का है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आप आसानी से समझ सकते हैं कि जब नायक और नायिका का मिलन होगा तो संयोग श्रृंगार होगा, और हर उस स्थिति में जब नायक और नायिका दूर होंगे, अलग होंगे, और उससे जो रति दुख पैदा होगा वो क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। जब हम मिलन की बात करते हैं नायक और नायिका के तो क्या है, संयोग श्रृंगार है। वियोग का मतलब विरह, दूर, तो जब विरह होगा तो वो क्या होगा, वियोग श्रृंगार होगा। फिर इसके पश्चात देखिए आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जहाँ एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक और नायिका स्पर्श करें, एक दूसरे का स्पंदन करें, सेवन करें, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण बहुत अच्छे हैं काव्य में। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, गोपियों ने क्या है, कृष्ण की मुरली इसलिए कर ली कि वो मुरली के बारे में खोजबीन करेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भवन यहाँ से, देन कहें नटी जाए। देखिए ये क्या है, बिहारी का एक श्रृंगार रस का ये काव्य खंड है। फिर कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो आप जहाँ नायक नायिका के मिलन की बात होगी, मिलन रति, उसे हम क्या बोलेंगे, संयोग श्रृंगार। और इसका विपरीत जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, मिलने की अनुरक्ति तो होगी लेकिन मिल नहीं पाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, वियोग श्रृंगार। चलिए अब वियोग श्रृंगार के उदाहरण देखते हैं। वियोग श्रृंगार, मैं हारी वो जीते, पिया को देखे बहुत दिन बीते। अमीर खुसरो की रचना है। मैं हारी वो जीते, पिया को देखे बहुत दिन बीते, किसे पड़ी है जो जा सुनावे, पियारी पी को हमारी बतियाँ, न नींद नैना न अंग चैना, न आप आवे न भेजे पतियाँ। तो ये क्या है, एक वियोग श्रृंगार है। तो आपने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का अपना रस होता है, दोनों के बारे में आपने जान लिया। देखिए फर्दर, अब आप खुद देखिए, इसमें छांटिए कि कौन सा संयोग श्रृंगार है और कौन सा वियोग श्रृंगार है। जब आप उद्दीपन को देखेंगे, आलंबन नायक नायिका है, और जैसे ही आप उद्दीपन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संयोग श्रृंगार है कि वियोग श्रृंगार है। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे हारी पी के संग। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पिया को दो भये एक रंग। दो भये एक रंग, अब आप समझ गए होंगे, दो भये एक रंग, मिलन हो रहा है ना, संयोग है ना, तो ये संयोग श्रृंगार है। राम को रूप निहारत जान की, कंगन के नग की परछाई, यात सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाई। तो आप ये देखिए उदाहरण है श्रृंगार के, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रसराज। फिर वीर रस, श्रृंगार के बाद सर्वाधिक प्रिय अगर कोई साहित्य में रस है तो वो वीर रस। वीर रस की कविता सुनने के बाद जो शारीरिक अनुभव होते हैं, जो रोमांच पैदा होता है, वो रोए खड़े कर देना, भौहें जो है फड़कने लगना, आँखों का लाल लाल हो जाना, इस तरीके से वीर रस। तो श्रृंगार के बाद जो प्रधानता है वो वीर रस की है। वीर रस का स्थायी भाव मैंने अभी बताया था, उत्साह। वीर और रौद्र में अंतर करिएगा हमेशा। तो वीर रस का जो अस्थायी भाव है वो क्या है, उत्साह। देखिए उमंग, उत्साह, पराक्रम से संबंधित भाव इसका स्थायी भाव होता है। आलंबन क्या होगा, आलंबन विभाव की हम बात करें तो शत्रु। अगर हम वीर रस की बात करें, इसका आलंबन विभाव क्या हो जाएगा, शत्रु हमेशा। और उद्दीपन क्या मिलेगा, सामने शत्रु दिख जाए, यश की इच्छा हो जाए, शहीद होने की इच्छा हो जाए, शत्रु के अहंकार को तोड़ने की बात हो जाए, युद्ध भूमि मिल जाए, युद्ध भूमि में रण भेरी बजने लगे, तो ये सब क्या है, उद्दीपन विभाव हैं।
अनुभव कैसा होगा, शरीर कैसे प्रतिक्रिया करेगी। अनुभव मतलब शरीर की प्रतिक्रिया, रोमांच, प्रहार करेगा, कथन कहना, शरीर का कांपना, संचारी भाव, चपलता, उत्सुकता, उग्रता इत्यादि। तो वीर रस में जब दुदुम्भी बजती थी, रणभेरी बजती थी, तो कई वीरों के सर कट जाते थे, लेकिन फिर भी उनके धड़ लड़ा करते थे। इतना रोमांच हो जाता था, अनुभव इतना ज़्यादा और संचारी भाव व्याप्त होता था कि सर कटने के बाद भी धड़ लड़ते रहते थे। तो वीर रस के उदाहरण, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ये बचपन में हमने खूब ये कविताएं पढ़ी हैं, और इसको पढ़ते और उच्चारित करते समय ही शरीर के अनुभव क्या हैं, बदल जाते हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। देखिए, जंग जीतन और सर जा शिवाजी के युद्ध भूमि की बात है, वीर रस की बात है। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो, मुझे यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो, मुझे है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। देखिए, ये जो उक्ति है ये सीधे सीधे क्या है, वीर रस की बात है। इस तरीके से आप वीर रस, फिर उसके पश्चात हम वीर रस के भेद पढ़ेंगे। वीर रस में दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर। देखिए, जब दया दिखाना वीरता का काम है, युद्ध क्षेत्र में पराक्रम दिखाना युद्धवीर है, धर्म पर अडिग रहना धर्मवीर है, और दान देना भी वीरता का काम है। तो ये गतिविधि आधारित वीर रस के भेद है। दानवीर, संपत्ति दान में दी जा रही है। विभीषण को जो संपत्ति शिव रावण दीन दिए दसमात, जो संपत्ति भगवान शिव ने रावण को दिए थे, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सो संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जो संपदा शिव ने रावण को दे दी थी, वही संपदा भगवान श्री राम ने विभीषण को दे दी। ये क्या है, दानवीर। ये फिर उसके बाद युद्धवीर, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबाली। ये छत्रसाल विजय की बात है। और देखिए, छत्रसाल में जब युद्ध भूमि में छत्रसाल की वीरता के बारे में वर्णन है, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबाली, कहाँ लाओ बखान करूँ मैं तेरी कर बाल को, प्रतिभट्ट कटक कटीले केट काटी काटी, कलिका से कीलक कले उदित काल को। देखिए, ये जो उदाहरण है ये क्या है, युद्धवीर का है। तो आपने दानवीर देखा, युद्धवीर देखा। फिर उसके पश्चात हम दयावीर की बात कर रहे हैं। अजामिल पर विष्णु नारायण ने दया की, पापी अजामिल पार कियो, यही नाम लियो सुत ही को नारायण। ठीक, कहानी के पक्ष में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण लिया, तो नारायण विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने क्या किया, उद्धार किया। ये क्या है, दयावीर, धर्मवीर। देखिए, रहते हुए तुमसा सहायक, प्रण हुआ पूरा नहीं। प्रण धर्म है ना, रहते हुए तुमसा सहायक, धर्म हुआ पूरा नहीं, प्रण हुआ पूरा नहीं, इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य बल ही सब कहीं, जलकर अनल में दूसरा प्रण पालता हूं मैं अभी, अच्युत युधिष्ठिर आदि का अब भार है तुम पर सभी। ये जो प्रण है वो किसका है, अर्जुन का प्रण। तो ये धर्मवीर। तो ये क्या था, आप वीर रस के जो भेद थे उसके बारे में आपने जाना। अब इसके पश्चात हम चलते हैं रौद्र रस। देखिए, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, और रौद्र रस, मैंने कहा रौद्र रस जब भी आए तो भगवान शिव के रुद्र रूप को, रौद्र रूप को याद करिएगा। और जब शिव क्रोधित होते हैं तो तांडव होता है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध। देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन, क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल बनने लगे। ये कौन है, अर्जुन अपना, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे। तो इसका मतलब कृष्ण के सामने अर्जुन अपना सील भूल गए गुस्से में आकर। तो ये क्या है, रौद्र रस। सुनत लखन के कठोर वचन, परस सुधार धरेऊ कर घोरा। ये क्या है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद जितने हैं वो क्या है, परशुराम किस में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। तो ये परशुराम का क्रोध, ये परशुराम का रौद्र दिखा रहा है, क्रोध दिखा रहा है। और यहाँ सील भूल के अर्जुन का क्रोध दिखा रहा है ये उदाहरण। तो ये उदाहरण किसके हैं, रौद्र रस के हैं। देखिए, क्रोध और उत्साह में भेद समझिए। उत्साह में धैर्य और उदारता बनी रहती है। जब उत्साह होता है किसी के मन में तो धैर्य और उदारता बनी रहती है, जबकि क्रोध में विनाश और प्रतिशोध की भावना होती है। उत्साह में परिस्थितियों की समझ होती है, जबकि क्रोध में परिस्थितियों की समझ नहीं होती है। तो इस आधार पर आप अंतर करेंगे वीर रस
और रौद्र रस में, या क्रोध और उत्साह में। तो क्रोध और उत्साह में अंतर के आधार पर आप उदाहरण को समझिएगा। अब मैं कुछ ऐसे उदाहरण दे रहा हूं जहां आप स्वयं निर्धारित करिए कि ये वीर रस है कि रौद्र रस है। चलिए उसको देखते हैं। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब विलोकते थे, राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। दो रस एक साथ है, आपको पहचानना है कि ये दो रस कौन कौन से हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब विलोकते थे, राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं, तो धनवा की क्या विसात सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। ये लक्ष्मण के वचन हैं कि अगर राम आदेश दें तो इस धनुष की क्या विसात, वो तो सारा ब्रह्मांड उठा लें। तो आप स्वयं डिसाइड करिए कि तीन उदाहरणों में कौन सा वीर रस है और कौन सा रौद्र रस है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज हमने इन रसों को डिस्कस किया। इसी तरह से अगले क्रम में हम बचे हुए रसों को भी डिस्कस करेंगे। और आपके कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट भेजें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।